तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऐसा टॉपिक जो आप शायद कहीं पढ़ाया जाता है, या फिर देखिए यहाँ पर आप लोग जब बिहार एसएससी का सेट नंबर 17 बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 143 में भी है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है और वहां से थोड़ा हट के भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पर हिंट भी किए हैं कहाँ जोड़ना कहाँ घटाना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर आप कभी भी नहीं भी पढ़े होंगे तो भी समझ में आएगा। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रहा है, आप ये सब क्वेश्चन देखिए फटाफट। अगर इस तरह प्रॉब्लम होता है तो समझ जाइएगा कि आपको सीखने की जरूरत है। और हमेशा बोलते हैं ना तो हम एक्स मानेंगे, बस एक लॉजिक देखेंगे, बस कहानी खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि अगर क्वेश्चन देखिएगा तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हुई हानि लाभ से अधिक है, ठीक है। हुई हानि लाभ से, और वहां क्वेश्चन इस तरह से रहेगा जैसे आप देख रहे हैं। क्वेश्चन देखिए कि कोई भी सामान है, जैसे कोई वस्तु है 500 रुपये। क्वेश्चन निकाल लेते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आपके लिए देखिए, कहीं बुक में नहीं मिला तो क्वेश्चन लिख के लाए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और छोटा सा लॉजिक है जो आपसे तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 600 रुपए में एक घड़ी को बेचने पर, 600 रुपए में घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को हानि होती है। अगर वह इसे 695 रुपए में बेचा तो उसे पूर्व हुई हानि लाभ से 30 रुपया अधिक है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताएं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से 4 गो चीज आता है, 4 से ये जो है एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 ही आता है जो आपको क्वेश्चन को हमेशा आप कभी जोड़ें कभी घटाएं, क्या करें पता ही नहीं चलता। तो अपना मन से कभी क्रय मूल्य निकालने के लिए भी जोड़ भी देते हैं, कभी घटा देते हैं। आंसर आ गया तो ठीक है, ना तो भगवान भरोसे, ठीक है। तो भगवान भरोसे नहीं होना चाहिए। और देखिए आजकल जो है जबरदस्ती किसी को नहीं सिखाया जाता, तो प्यार से आप आराम से सीख सकते हैं, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी जानते हैं किस तरह से पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ही बताइए, कोई सामान इस कलम को खरीदे, कलम को हम 20 रुपया में खरीदे हैं। थोड़ा सा इसको समझिएगा, कहाँ प्लस करना कहीं माइनस करना। तो समझिए हुई हानि, मान लेते हैं इस वस्तु को खरीदे और हानि हो गया है, और जो हानि हुआ है ना वो लाभ से भी अधिक हानि हो गया। आप ही सोचिए, जो हमको हानि हुआ कलम खरीदने में, जो हमको लाभ होना चाहिए उससे अधिक हानि हो गया। तब बताइए, जब हानि होता है उसके लिए माइनस का चिन्ह देते हैं। जब हानि होगा देखिए यहाँ लिख देते हैं, लॉस के लिए माइनस का चिन्ह, प्रॉफिट के लिए प्लस का चिन्ह देते हैं। कोई दिक्कत है? अब आप ही सोचिए कि जो हुई, अभी जस्ट बताएंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। हुई हानि लाभ से भी अधिक है, तो जब हानि अधिक हो जाए तो समझ जाइए कि यहाँ पर घटाना पड़ेगा, ठीक है। जो हुई हानि लाभों से अधिक हानि हो जाती है, यानी माइनस हो जाएगा। हुई हानि जो हुआ है ना, इसी तरह से लिखा रहेगा, छोटा सा लॉजिक रहता है उसमें छटपटा जाता है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी का खेला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ दूसरा में, हुई हानि लाभ से कम है, यानी इस पर जो हानि हुआ है ना लाभ से कम हानि हुआ, यानी कि यहाँ पर थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अंश में प्रॉफिट देखने को मिला है, यानी इस पर जो हानि होना चाहिए लाभ से कम हुआ है, ठीक है। लाभ से कम हुआ है तो इसके लिए क्या दे देंगे, पॉजिटिव दे देंगे, यानी हुई हानि लाभ से कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर में, हुई लाभ हानि से अधिक है। आपको अगर कभी पढ़े होंगे तो बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा, नहीं भी पढ़े तो अच्छा समझ में आएगा क्वेश्चन जब बताएंगे, ठीक है। बस ये थ्योरी है, थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता। हुई लाभ हानि से अधिक है। मान लो कलम है 30 रुपया का, हमको हानि होना चाहिए 5 रुपया का, और हमको लाभ है, क्वेश्चन क्या, हुई लाभ हानि से कम है। हुई लाभ हानि, वही ना, हमको लग रहा है गड़बड़ कैसे हो रहा है। तो हुई लाभ हानि से अधिक है, लाभ होना चाहिए 30 रुपया, हो गया लाभ 40 रुपया, ठीक है। यानी हानि से अधिक हो रहा लाभ। ऐसे भी बोले कि लाभ अधिक हो तो क्या देते हैं, प्लस देते हैं। फिर वही लिखा हुआ, जो लाभ होना चाहिए ना हानि से कम है, जो लाभ होना चाहिए वो हानि से कम है, तो क्या देंगे, माइनस। यानी कि लाभ ज्यादा होगा तो प्लस देंगे, हानि ज्यादा होगा तो माइनस देंगे। यहाँ पर देखिए हानि ज्यादा हो रहा है, देखिए लाभ से भी अधिक हानि हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हानि जो है लाभ से कम है तो प्लस दे दिए, यानी लाभ ज्यादा हो रहा। यहाँ पर हुई लाभ हानि से भी अधिक लाभ है तो पॉजिटिव दे दिया, यानी प्लस, यानी लाभ ज्यादा हो तो प्लस, हानि ज्यादा तो माइनस। अब चलिए हम इसको यूज करते हैं। पहले छोटा सा एकदम सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनता है।
तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन सिंपली देखिए, उसके बाद हम देखिए, उसके बाद बोलते हैं जब मैथ को पढ़ते हैं तो पहले लिखने का तरीका सीखिए, ठीक है, कि कौन सा शब्द कहाँ लिखे। अगर लिखने आ गया ना तो हम इस तरह से पूरा क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट पर लिख देंगे, अपना मन से क्वेश्चन को पूरा बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें हमेशा जो है सीपी पूछता है, क्या पूछता है, क्रय मूल्य पूछता है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 465 रुपए में बेचने पर। तो बोल रहा है यहां से मान लेते हैं कोई चीज बेचा है तो 500 कितना में बेचा, 35 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट हुआ है, उतना ही प्रॉफिट हुआ है जितना की यहाँ पर लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है, यहाँ हानि हो रहा है, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि लाभ के लिए प्लस देते हैं और हानि के लिए माइनस। और हम ये भी बताए हैं कि देखिए जब अलग अलग जात हो तो अंतर क्या होता, जुट जाता। आप पूरा अर्थमेटिक में कहीं भी अर्थमेटिक हो एडवांस हो, अंतर के लिए यही रूल होता है सब दिन के लिए मैथ में, कि अलग अलग जात हो तो जुट जाता है। अगर यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ भी प्लस होता है सेम जात, तो क्या होता है, घट जाता। तो अलग अलग जात है तो जुट जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 535 में बेचे ना तब प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ हमको क्या पता, लेकिन बोल रहा है कि 465 में बेचे ना तो लॉस हो गया। तो बीच वाला बताइए, तो बीच वाला निकालना होगा तो दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। बीच निकालना होता है क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए 535 प्लस 465 अब बटा 2 कर देंगे। और भी इसमें डिटेल चलेगा, लेकिन देखिए कम समय को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट को हम काम कर देते हैं, ठीक है। जब डिटेल से चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस शुरू से लेकर लास्ट तक, तो वहां पर हम सारा चीज जिक्र करेंगे क्यों दोनों को जोड़ करके आधा किया जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट रह जाता है। चलिए तो सीपी बराबर क्या होगा कि कुछ लाभ हुआ कुछ हानि हुआ, तो दोनों करके जोड़ करके आधा कर दिया तो बीच वाला आ गया। तो 5 5 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, 5 4 9 1 10 बटा 2, यानी कि क्रय मूल्य क्या हो गया, 500। क्रय मूल्य क्या हो गया, 500। लेकिन बिहार एसएससी में क्या पूछा है कि अगर हम उसको 335 में 350 रुपए में बेचे तो कितना का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगले क्वेश्चन में हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास कीजिए। पहले लिख दिली सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना ले, 2 नंबर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहार एसएससी में पूछा गया था, ठीक है। बोल रहा है हम सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो सीपी लिख देते हैं, यानी क्रय मूल्य निकालना होता है, फिक्स रही, आपको क्रय मूल्य निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी सामान को पहली बार बेचे है ना, तो बोल रहा है कि प्रॉफिट हुआ, बेचे है कितना में, 500 रुपया में बेचे हैं तो प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ हमको बताना है। फिर बोल रहा है कि अगली बार जब 400 रुपए में उसी वस्तु को बेचते हैं तो हानि होता है। तो हानि होता है, कितना का हानि होता है हमको बताना है। तो 400 रुपया का बेचते हैं, 400 में बेचते हैं तो हानि के बराबर होता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको क्रय मूल्य निकालते हैं। जब क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब सिंपल रहे तो जोड़ करके आधा कर दीजिए। तो 5 4 900 के आधा कितना हो जाएगा, 450। 450 अगर क्रय मूल्य पूछता तो यही आंसर है, लेकिन वो जबरदस्ती कह रहा है कि इसको बेच रहे हैं हम 350। तब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताइए। तो बताइए सीपी है कितना, 450, जबरदस्ती बेच रहा है कितना में, 350 में। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट नहीं निकल जाएगा, लॉस परसेंट। हम जान रहे हैं कि बेच रहा खरीद रहा 450 में, अब बेच रहा 350 में, तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस होगा कितना, 100 का, कितना पर, 450 पर। और उस समय देखो 450 लिख दिए थे, वही गड़बड़ होता। तो चलिए 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 नमा 45, यानी कि 200 बटा 9 हो जाएगा, यानी 22.22% का लॉस होगा। कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसी को ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि जितना लिखा है ना ये सब प्रश्न कभी कभी जो है ना एकदम घुमा के देता है, कभी जोड़ देते हैं तो कभी घटा देते हैं। कोई दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 नंबर क्या बोल रहा है, 600 रुपया में एक घड़ी को बेचने पर, तो हम जानते हैं क्रय मूल्य इसमें निकालना ही पड़ेगा। 600 रुपया में बेचने पर, तो पहली बार कितना में बेचे हैं, 600 रुपया में। ये जानते हैं कि एसपी होता है, यानी कि विक्रय मूल्य। जब बेचने पर
एक व्यक्ति को हानि होता, यानी कि हानि होता। फिर क्या बोल रहा है, अगर वह इसे 695 रुपए में बेचे, 695 रुपए में बेचे, अगर वह इसे 695 रुपए में बेचे तो क्या बोल रहा, तो बेचने से पूर्व हुई हानि लाभ से 30 रुपया अधिक है। बेचने से पूर्व हुई जो हानि है ना, लाभ से भी 30 रुपया अधिक है। यानी बेचने पर जो हुई हानि लाभ से कितना अधिक है, 30 रुपया अधिक है। यानी हानि ज्यादा ना हो गया दोस्त, यानी कि 30 जो है माइनस में चल जाएगा। यही जो थ्योरी है आपको बार बार जो है भगवान भरोसे कराता है, इसी को समझाने के लिए इतना मैटर चल रहा था। ठीक है, चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। अगर वह 695 रुपये में बेचता है तो बेचने से पूर्व हुई हानि लाभ से 30 रुपया अधिक है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। तो अब देखिए हम हमेशा क्या कहते हैं, सीपी को अगर सिंपल क्वेश्चन है तो जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो देखिए 600 प्लस कितना 695, और देखिए यहाँ माइनस करेंगे प्लस हुई हानि लाभ से भी अधिक है, यानी कि -30 कर देंगे अब बटा 2। यही आपका आंसर। ये क्वेश्चन देखिए बुक में नहीं मिला, अपना मन से लिखे तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो आप मेकअप कर लीजिएगा। ठीक है, अपना मन से लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को कुछ हानि होता है। किसी वस्तु को कितना में बेचे हैं, 700 रुपया में बेचे हैं। बेचे का मतलब विक्रय मूल्य यानी एसपी। बेचे 700 रुपए में तो कुछ हानि होता, तो कुछ हानि होता। अगर वह उसे 1160 रुपया में बेचे, अगर वह 1160 रुपया में बेचे, 1160 रुपया में बेचे, तो क्या बोल रहा है, तो उसे उस वस्तु पर हुई लाभ हानि से 110 रुपया अधिक है। तो उसे हुई लाभ हानि से 110 रुपया अधिक है, तो उसे हुई हानि, क्वेश्चन हो, तो उसे उस वस्तु पर हुई लाभ हानि से कितना अधिक है, 110 रुपया अधिक है। यानी कि देखिए हुई लाभ जो है ना हानि से भी अधिक है, यानी उसके लिए क्या चल जाएगा, पॉजिटिव चल जाएगा। क्या बोल रहा है, हुई जो लाभ हुआ है ना वो हानि से 110 रुपया अधिक है। कोई दिक्कत है, फिर से समझिए। किसी वस्तु को 700 रुपया में पहली बार बेचे हैं तो कुछ हानि होता है, लेकिन अगर वह इसे 1160 रुपया में बेचता है तो उसे उस वस्तु पर हुई जो लाभ है ना हानि से 110 रुपया, हानि से 110 रुपया अधिक है। तब बताइए लाभ ज्यादा ना हो गया, लाभ ज्यादा हो गया, तब बताइए लाभ ज्यादा हानि से भी अधिक है 110 रुपया। तो हम जानते हैं क्रय मूल्य पूछेगा, तो क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, इसका विक्रय मूल्य जोड़ देते हैं। तो 700 प्लस 1160, यहाँ प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा 110, यहां से देखेंगे। ठीक है, चलिए अब बटा 2 कर देते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक किताब 150 रुपया में बेचती है। कितना बेचती है, एक किताब जो है 150 रुपया में बेचे, 150 रुपया में बेचे, यानी एसपी हो गया। ठीक है, बेचते हैं तो कुछ हानि होता है, यानी कि हानि होता। ठीक बात है। अगर वह उसे 200 रुपया में बेचती है, अगर वह इसे 200 रुपया में बेचे, 200 रुपया में बेचती है, तो बेचने से पूर्व उस वस्तु पर हुई लाभ हानि से 20 रुपया कम है। तो उसे बेचने से पूर्व हुई लाभ हानि से कितना कम है, 20 रुपया कम है। तब हुई लाभ हानि से भी कम है, तब बताइए इसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस में जाएगा। तो हुई जो लाभ है ना हानि से भी कम है, हानि से भी कम है, तो कितना कम होगा, 20 रुपया कम होगा। अब जानते हैं क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देते हैं। तो 150 प्लस 200, और यहाँ प्लस करेंगे कि माइनस, तो ध्यान से देख लीजिएगा, तो माइनस होगा, -20 अब बटे 2 हो जाएगा। तब बताइए कितना हो जाएगा, 150 200 350 में से 20 जाएगा, तो 330 अब बटा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तब तक बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 600 रुपया में एक घड़ी को बेचने पर, तो हम जानते हैं कि इस तरह का प्रश्न को सबसे पहले नजर जैसा ही मिलेगा तो क्रय मूल्य हमको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बोल रहा है कि 600 रुपये हम किसी घड़ी को बेचने पर, तो जान रहे हैं बेच रहे हैं कितना में 600, यानी बेच रहे हैं तो क्या होगा एसपी। बेचने पर क्या होता है, हानि होता, हानि लिख दिए माइनस। फिर क्या बोल रहा है 675 रुपये में बेचता है, फिर कितना में बेचा 675 रुपये में बेचता है, तो उसे पूर्व हानि से दुगना लाभ होता है। जो पहले हानि हो रहा ना उससे दुगना लाभ हो जाता है। ध्यान से समझे कि नहीं समझे, इसको ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कोई वस्तु होगा यानी क्रय मूल्य होगा, उसको पहली बार बेचा है ना 600 में तो लॉस हुआ, और जब अगला बार जब उसको वही वस्तु को, हमेशा याद रखिएगा वस्तु हमेशा समान चलेगा। ठीक है, और यदि 600 रुपये में बेचा तो लॉस हुआ, लेकिन वही वस्तु अभी 675 में बेचा है, 675 में बेचा है, तो जो हानि हुआ था ना उससे दुगना लाभ हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, लाभ हो जाता है तो हम क्या बोले, जब भी इस तरह का अगर रेशियो से भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल बता रहे हैं कि इसमें अंतर को देखेंगे। जब एगो का हम क्या बोले, हमेशा जात समान करते हैं, एगो अंतर लीजिएगा तो ये दोनों को भी अंतर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अंतर यहाँ पर कितना आया, अंतर कितना आया, अंतर आ गया 2, और यहाँ देखिए प्लस है यहाँ माइनस है, तो 2 गो प्लस 1 गो माइनस, तो 3 के अंतर आ गया। आप चाहे तो 3x भी लिख सकते हैं, यहाँ x छुपा हुआ रहता है, तो आप चाहे तो 3x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं ये दोनों के बीच का कितना का अंतर है, ये दोनों के बीच का कितना का अंतर है, तो 75 का अंतर है। कितना का अंतर है, 75 का। यहाँ बोल रहा है 3x का अंतर है, यहाँ बोल रहा है कि 75 का अंतर है। तो हम जानते हैं 3x बराबर 75, तो x बराबर कितना 25। अब ध्यान से देखिए, आप चाहे तो इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा। x बराबर, अगर कोई सामान को बेचते हैं और हमको लॉस हो जाता है तो क्रय मूल्य जाने के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अभी सोचिए ना 30 रुपया में खरीदे हैं, अथी 30 रुपया में बेचे हैं, 5 रुपया लॉस हो गया, कहीं ना कहीं 35 में खरीदे होंगे। ठीक बात है, चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए लॉस हो रहा था, x का मान कितना निकाले 25, यानी एक भाग जो हो रहा था वो 25 के बराबर है, 25 लॉस हुआ है, और 600 रुपये में बेचे हैं, 25 का लॉस हो गया, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो 600 प्लस 25 ना हो जाएगा, यानी कि 625 हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 2x का लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, दुगना लाभ हुआ। जो हानि हुआ था ना, लाभ हानि से दुगना लाभ हो गया था, तो एक लाभ के बराबर कितना 25, तो 2 गो लाभ हुआ था, 25 दूनी 50 का लाभ हुआ। अब आप ही सोचिए कि 675 में बेचे हैं, 50 का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, घटा ना देंगे, तो कितना आएगा 625। क्रय मूल्य यहाँ से भी आया 625, यहाँ से भी आया 625। इस तरह का जितना भी प्रश्न है हमने प्रयास किया है। देखिए इसमें और बहुत सारा बहुत सारा मेथड है, लेकिन ये लॉजिक जो आपका कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और एक प्यारा भरा जो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा और उत्साह से, ताकि हम लॉजिक ला सके अलग अलग, और जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर जो है कम समय के लिए हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो या कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।